भीड़ भरी दुनिया में आज के बदलते दौर के साथ साथ हमारी जीवन शैली में भी बहुत बदलाव हुआ है। आज छोटी छोटी बातें भी पुलिस और अदालतों की चौखट पर पहुंच रही है। आपराधिक मामलों में भी बेहद बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपराधों को निपटाने और रोकने की दिशा में काम कर रहे महकमों को भी अब अपनी कार्यशैली में मॉडर्न प्रणाली अपनाने की जरूरत महसूस होने लगी है, ताकि आपराधिक मामलों को रोकने या सुलझाने में ज्यादा वक्त न जाया हो। इसी दिशा में भारत सरकार के हालिया दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश की नॉर्दर्न रेंज की क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब में पुलिस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक विभाग के ऑफिसर्स को सैंपलिंग ऑफ एनडीपीएस और एक्साइज केसिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की ओर से जारी नए रूल और रेगुलेशन के तहत विस्तृत जानकारियां साझा की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस विभाग की डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी महाजन की माने तो कई मर्तबा अदालतों में जाकर हमारे केसेस कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह की वर्कशॉप में ये भी जानकारी प्रदान की जा रही है कि हम अपनी जांच के दौरान अपने सबूतों को कैसे पुख्ता करें। मीनाक्षी महाजन, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला। आज एफएसएल प्रीमिसेस में एक वर्कशॉप पुलिस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए की जा रही है, जिसमें हम सैम्पलिंग ऑफ एनडीपीएस एंड एक्साइज केसेस के बारे में, जहां हमें कई बार बल्क में क्वांटिटीज़ में सैंपल मिल जाते हैं, उनकी सैम्पलिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में ये वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट नोटिफिकेशन के तहत, जो अभी लेटेस्ट दिसंबर में आई है, उसके तहत की जा रही है, जिसमें ये रूल्स बताए गए हैं कि सैंपल को सीजर किस तरह से करना है, सैंपल जो हमारा सीज्ड मटेरियल है उसकी सैंपलिंग किस तरह से करनी है, उसकी डिस्पोजल कैसे करनी है, उस सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने प्रोसिक्यूशन, पुलिस और फॉरेंसिक ऑफिसर्स को इसी के बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि पुलिस अधिकारी जब सैंपलिंग करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, तो वो प्रॉपर सैंपल कलेक्ट कर सकें। प्रॉपर सैंपल कलेक्शन के बाद उनकी कंडीशंस को नोट कर सकें, सैंपलिंग प्लान के बारे में डिसाइड कर सकें, लिख सकें, और सैंपल मेथोडोलॉजी क्या उन्होंने फॉलो कर रही है उसके बारे में लिखें, ताकि हमारे जो ट्रायल जब चलें तो ये केसेज जो हैं सक्सेसफुल कन्विक्शन की तरफ हों, सक्सेसफुल ट्रायल रह सके। मैं ये बोलूँगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। डेफिनेटली इस तरह की वर्कशॉप्स में ऐसा है कि जब हमारे अन्वेषण अधिकारी ये के पास एक जानकारी होगी, वो मौके पे जाएंगे, जो जनता से जुड़े मामले होते हैं, तो उसमें वो प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है हमारे मामलों की पैरवी करती है। पैरवी के दौरान किस तरह से हमारे ये केसेस को प्रेजेंट किया जा सके, क्या उन्होंने पूरे रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया, जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके साथ वो सैंपलिंग कर रखी है, उसकी डिस्पोजल के लिए पेपर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए, इससे डेफिनेटली जनता को फ़ायदा होगा ही। लगभग 30 लोग जो है यहाँ वर्कशॉप में हैं, जो कुछ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्य अधिकारी के रूप में हमारे पास यहाँ आज जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन आए हुए हैं, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से भी आए हुए हैं। वो हमारे जितने भी ट्रेनीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या कानून के प्रावधान हैं, जो ये नए रूल्स आए हैं हमारे एनडीपीएस को लेके, उसके बारे में किस तरह से कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये लोग शेयर करेंगे। और मेरे यहाँ विभाग से ही डॉक्टर राकेश सोनी है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी में, वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि सैंपलिंग का क्या महत्व है और एक्साइज केसेस में क्या दिक्कतें आती हैं। जब उनके पास सैंपल टेस्टिंग के लिए आते हैं तो कई बार हमें इन्वेंट्री को दोबारा प्रिपरेशन के लिए भेजना पड़ता है, तो उसके बारे में वो जानकारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देंगे।